हेलो गाइस, वेलकम टू सुप्रीम स्टेनो क्लासेस। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी स्टेनो की डीवी और मेडिकल चल रही है, तो इसी सीरीज़ में गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ मुंबई के स्टेनो का जो डीवी हुआ है उसके बारे में, साथ में ही इलाहाबाद में भी जो आज जिनका मेडिकल था उसके बारे में, और पटना में जो डीवी हुआ है उसके बारे में, यानी कि 3 जून को मैं एक में ही बता रहा हूँ आपको। तो पहली बात कर लेते हैं मुंबई की। तो गाइज़, मुंबई में जो है 9:30 में रिपोर्टिंग टाइम था, और यहाँ पे जो कैंडिडेट गए वहाँ पे तो उनको सबसे पहले जो है सारे इंस्ट्रक्शंस दिया गया, और साथ में जो है एक फ़ोटो और एक जेरोक्स निकालने को बोला गया, और साथ में वो पहले जो है डिक्लेरेशन लेटर जो था रिसिप्ट था उस पर दिया, और उस पर जो आपने जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया, जिस स्टेट में एग्ज़ाम दिया सीबीटी, और वो मेंशन करना है। साथ में जिसमें आप उसके बाद एक उनका लेटर था, उस पर एक पेज था, उस पर जिस शिफ्ट में जो भी उन्होंने लिखा था, ठीक है, हेड राइटिंग के लिए, तो वो हेड राइटिंग वो पैराग्राफ सेम पैराग्राफ लिखना था। उसके नीचे आपको अपना साइन करना है, रोल नंबर लिखना है, हिंदी में भी साइन करना है, डेट देना है, और साथ में अपना नाम लिखना है। उसके बाद दूसरे तरफ जो है फिर जब आपकी स्टेनो हुई थी, किस डेट में हुई थी और किस शिफ्ट में हुई थी वो लिखना है, और जो आपका पैसेज उसके सामने है उसको कॉपी करना है और फिर सेम साइन वगैरह करना है। फिर उसके बाद जो है बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक के बाद जो है वो लिखते हैं कि आपका कितना % फिंगरप्रिंट मैच कर रहा है स्टेटस पे, वो लिख करके साइन करके वो आगे बढ़ाते हैं। और फिर उसके बाद जो है आपको जो है वहाँ पे फिर जो है कैंडिडेट में साइन करके लेफ़्ट थंब करके आपको एक पूरा एक सेट जेरोक्स जो होता है, ठीक है, वो आपको जो है उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके साइन करके नीचे डेट करके वो लिखना होता है। और आप डॉक्यूमेंट में जो है आपकी 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, साथ ही ग्रेजुएशन है यदि तो ग्रेजुएशन का 3 साल का जो है मार्कशीट, और फिर जो है यदि आपके पास डिग्री है तो ठीक है, नहीं है तो प्रोविजनल आप लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपने किया तो वो लगा सकते हो। और साथ में उन्होंने बोला कि यदि आपके पास स्टेनोग्राफी की कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हो। उसके बाद इतना करने के बाद उन्होंने बोला कि पोर्टल पे जिन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो आप एक काम करो, अभी एडिट करके मोबाइल में आप अपना रखे रहिएगा सारा डॉक्यूमेंट्स। वहाँ से आपको बोलेंगे कि डॉक स्कैनर या आई लव PDF से वो क्या करने का कि उसको जो है PDF में मर्ज कर देना है। जैसे 10th का मार्कशीट हो गया और 10th का सर्टिफिकेट हो गया तो उसको एक में मर्ज करके अपलोड कर देना है। फिर 12th का मार्कशीट हो गया, 12th का सर्टिफिकेट हो गया, उसको मर्ज कर देना है। जिनका एक है तो वो तो एक ही चलेगा, और जिनका ग्रेजुएशन का है तो ग्रेजुएशन का 3 साल का जो है मार्कशीट और फिर सर्टिफिकेट वैसे करके अपलोड करना है। फिर स्टेनोग्राफी का अपलोड करना है, जिनका OBC वाला है उसको अपलोड कर देना है, या EWS है तो उनको वो कर देना है। उसके बाद जो है इन्होंने जो है हाँ, जो भी अफिडेविट बनवाए थे 10 रुपये वाले स्टाम्प पे, तो वो इन्होंने लिया, उनको कुछ टाइम दिया गया, उनको बोला गया कि 100 रुपया वाला आपको अफिडेविट ला करके जमा करना है, ठीक है, 10 रुपया वाले अफिडेविट पे नहीं मार रहे थे। साथ में यहाँ पे जो है CBT 1 और स्किल की जो एडमिट कार्ड थी उसका इन्होंने डिमांड किया, उसको मांगा, उसको रखा, और जिनके पास नहीं था, सिर्फ वो प्रिंट था, ओरिजिनल नहीं था, कॉपी वो रखे हुए थे, तो वो जमा लिए, और उनको थोड़ी सी खरी खोटी भी सुनाई गई है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो क्लियर बात है मैं बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आप आते हो, एक जगह भेजा जाता है आपको, वहाँ पे वो वेरीफाई करते हैं, आपको ओरिजिनल देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, फिर उसके बाद ऊपर भेजते हैं। ऊपर में फिर कंप्यूटर पे आपका वेरीफाई होता है। कंप्यूटर पे वेरीफाई होने के बाद आपको फिर जो है सहायक सचिव जो रहते हैं वो वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आपको जो है फिर जो है बैठने के लिए बोला जाता है, और फिर 24 रुपया का वो कटवाना रहता है मेडिकल का स्लिप, और मेडिकल का स्लिप कटवाने के बाद आपको बैठने के लिए बोला जाता है। फिर वो जब कट जाता है तो आपका जो एडमिट कार्ड जो है के लिए उस पर वो वेरीफाइड वगैरह करके आपका साइन मुहर सब करके, और वो अपना थंब इम्प्रेशन वो करके वेरीफाइड करके वो देते हैं। उसके बाद आपको बैठने के लिए बोला जाएगा, और लास्ट में जो है आपको जो है मेमो स्लिप दिखा करके मेडिकल का आपको वो जो है आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछेंगे। इस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे हैं वो। और उसके बाद जो है आपको जो मेडिकल का जो रहता है कि कौन से हॉस्पिटल में आपको जाना है, कितने बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम है, दे देते हैं। और हाथ में एक बैंड भी पहनाते हैं। उस बैंड को आपको तब तक रखना है जब तक आपकी मेडिकल क्लियर नहीं हो जाती है, ठीक है। वो क्लियर होने के बाद वो खुद हॉस्पिटल वाले इस बैंड को निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो बात रहा पूरा
आपका डीवी का मुंबई जोन का। अब बात करते हैं पटना जोन का। तो पटना जोन में भी सेम हुआ, ठीक है। एक बात मैं बता दूं कि डीवी में काफ़ी लंबा टाइम लग रहा है। मुंबई जोन में कैंडिडेट जो सुबह 9 बजे जाते हैं उनको 7:30-8 बजे के आसपास में छोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो आप प्रिपेयर होकर के जाइएगा, ठीक है। इवन कि कुछ अपना टिफ़िन वगैरह में कुछ खाना वगैरह ले करके जाइएगा। हालांकि वहाँ पे कैंटीन है जैसा कि कैंडिडेट के द्वारा बताया गया है, बट आप अपने तरफ से सेल्फ प्रिपेयर्ड होकर के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो है पटना में भी इतना ही टाइम लगा है। इलाहाबाद जोन की बात करते हो, सेम चीज़ पटना में भी हुआ है, ठीक है। वो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वहाँ भी सेम चीज़ हुआ है। बात करते हैं अब इलाहाबाद जोन के मेडिकल की। तो इलाहाबाद जोन के मेडिकल में सिंपल सा हुआ है, उन्होंने ज़्यादा जांच नहीं किया। आँख का जांच किया, एक्सरे जांच किया, इसके अलावा जो है प्राइवेट पार्ट्स चेक किया और एक्सरे लिया। इसके अलावा और किसी भी तरीके की कोई भी जांच नहीं हुई है, जो कि कैंडिडेट के द्वारा जो बताया गया है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था। होप शो आप लोग को हेल्प मिलेगा आगे की जो भी प्रोसीड्योर में जो होने वाले उनको। तो यदि आपको हमारे इन्फॉर्मेशन पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपके कोई क्वेरी और सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद, जुड़े रहिए चैनल से और फिर हम जो है आपको जो है अपडेट करते रहेंगे धीरे धीरे इस मामले प्रोसेस के बारे में। धन्यवाद।